आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द, अंग्रेज़ी के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनका इस्तेमाल आप करने वाले हैं इंग्लिश को पढ़ते वक्त, लिखते वक्त और बोलते वक्त। तो इनका करेक्ट यूज़ आपको आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इन वर्ड्स को। क्या है ये वर्ड्स? बहुत ही छोटे वर्ड्स हैं लेकिन इस्तेमाल इनका बहुत बड़ा है। सबसे पहला जो शब्द है अंग्रेज़ी का वर्ड है हमारे पास है इज़, इज़। इसका हिंदी में मीन आप लेंगे हैं। क्या लेंगे? हैं, यानी कि कोई कुछ है तब हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि इस इज़ का यूज़ हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर आपको करेक्ट सब्जेक्ट पता होगा तो आप करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे इज़ को लेकर। जैसे कि जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। आप अगर ही के साथ आर का यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। शी के साथ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे, इट के साथ भी इज़ का। एंड कोई रोहन इज़ मीन्स कि कोई भी नाम होगा, सिंगुलर नेम, एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ भी हम इज़ का यूज़ करते हैं। तो ये आप एज इट इज़ ऐसे याद कर लें, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी और इट के साथ। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। यानी क्या कि वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय। यहाँ पर ही का यूज़ किया है क्योंकि लड़के की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो मेल के साथ हम ही का यूज़ करते हैं। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो आप यहाँ पर आपने यूज़ किया। अगर आप है को लेकर देखें तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। है यानी प्रेजेंट टाइम में कोई कुछ है तब हम इज़ का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ अ बॉय। क्लियर हो गया यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल आपको। मेन जो यूज़ है इसका। नेक्स्ट है ARER। आर का अगर हिंदी में मीन लेंगे तो आप होगा है और हो, यानी कि कोई कुछ है, सेम ऐसा ही है लेकिन आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि आर का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट, कौन से कर्ता के साथ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे वी के साथ आर का, वी आर। यू के साथ आर का, यू आर। दे के साथ भी आर का यूज़ करेंगे तो दे आर। रोहन एंड सोहन आर मीन्स कि एक से अधिक नाम होंगे। अगर एक नाम होगा तो वहाँ पर हम इज़ का यूज़ करते हैं और एक से अधिक नाम होंगे वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वी आर, यू आर, दे आर, इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आर का, इन सारे सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस में इस आर का यूज़ है तुम लड़के हो का सेंस देगा अगर हिंदी में देखेंगे तो आप, या फिर किसका देगा, या फिर है का सेंस देगा, है या फिर हो। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई कुछ है तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम लड़के हो, यू आर अ बॉय। तुम लड़के हो, यू आर अ बॉय। क्लियर हो गया। इसी के साथ हम एम का यूज़ देख लेते हैं। एम का मतलब होता है हूँ। एम का अगर हिंदी में मीन लेंगे तो हूँ, और इसका इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई कुछ है, कहाँ पर है, कैसा है, तब हम इस एम का यूज़ करेंगे, आई के साथ यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़, आर, एम का यूज़ होता है। क्लियर हो गया। मैं एक लड़का हूँ। आई क्या है यहाँ पर? एक लड़का है तो आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर आपने सीख लिया आई का इस्तेमाल भी। इज़, आर, एम का यूज़ आपको आना चाहिए। इनका इस्तेमाल हम हर एक सेंटेंस को बनाते वक्त करेंगे, चाहे स्पोकन इंग्लिश में हो, रिटर्न इंग्लिश में हो, दोनों में ही आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर आगे हम सीखेंगे वॉज का यूज़। वॉज का अगर हिंदी में मीन लेंगे तो था या फिर थी, ऐसे सेंस देगा। और बेसिकली इस वॉज का यूज़ हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में कोई कुछ था ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज का। किसका यूज़ करते हैं? वॉज का। सब्जेक्ट ध्यान रखें,
कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट पता होगा तो करेक्ट सेंटेंस आप बना पाएंगे, अंग्रेज़ी का पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, यानी आई, शी, ही। यहाँ पर आई के साथ भी आप वॉज का यूज़ करेंगे, शी के साथ, ही के साथ और इट के साथ भी हम वॉज का यूज़ करेंगे। रोहन वॉज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आई के साथ भी वॉज का यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट है मैं घर पर था, कोई कहीं पर था तब भी हम वॉज का यूज़ करेंगे, तो आई वॉज एट होम। आई वॉज एट होम, कोई कहीं पर था यानी मैं घर पर था, तो आई वॉज एट होम। क्लियर हो गया, मैं घर पर था। और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, अगर टेंस के अकॉर्डिंग आप देखें तो। नेक्स्ट हम चलते हैं वर की तरफ। वर का हिंदी में मीन होता है थे। सब्जेक्ट का ध्यान रखें, यहाँ पर वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, यानी कि वी वर, यू वर, दे वर, रोहन एंड सोहन वर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। सेंटेंस है यहाँ पर हम घर पर थे। हम कहाँ पर थे? हम घर पर थे, तो वी वर एट होम। वी वर एट होम। थे से आप पहचान सकते हैं वॉज और वर की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर की बात हो रही है क्योंकि वी है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, इसलिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर इज़ आरम और वॉज वर का इस्तेमाल आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे किसके बारे में? इज़। सेम यही है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज़ आरम है, वॉज वर है, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी हमने सीखा कोई कहीं पर है, कैसा है, वो दिखाने के लिए हम इज़ आरम वॉज वर का यूज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा होता है तब भी हम इज़ आरम का यूज़ करते हैं, वॉज वर का यूज़ करते हैं। सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी लगा रहेगा, तो रहा है, रही है का सेंस देगा कि कोई कुछ प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, तब हम वहाँ पर इज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, इज़ का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे कि सेंटेंस देख लें आप, वह खेल रही है। अब यहाँ पर रही है से आप पहचान जाएंगे, इज़ यहाँ पर कंटिन्यूटी को दिखाता है कि कोई अभी इस वक्त क्या कर रहा है, तो रहा है, रही है या फिर रहे हैं से आप पहचान जाएंगे कंटिन्यूटी को। तो वह खेल रही है, तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी, यानी कि खेलना यहाँ पर काम है, क्रिया है, तो प्ले है। प्ले के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग बन जाएगा। वह खेल रही है, तो शी के साथ इज़ का यूज़ होगा, जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो शी इज़ प्ले नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे शी इज़ प्लेइंग। वह खेल रही है। क्लियर हो गया। यहाँ पर इसके साथ जो शी है कुछ ना कुछ एक्शन, कोई ना कोई काम कर रही है। अभी तक हमने सीखा इज़ आरम वॉज वर के साथ कोई कुछ काम क्रिया नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है वह पढ़ा रहा है। वो क्या काम कर रहा है? अभी इस समय कौन सी कंटिन्यूटी है उसकी कि वह पढ़ाने का काम कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो रहा है ऐसा आप पहचानेंगे कि टीच कर रहा है। वो क्या कर रहा है? टीच कर रहा है, और आईएनजी लगा देंगे तब ये रहा है का सेंस कंप्लीट होगा, तो टीचिंग बन जाएगा। वह पढ़ा रहा है, यानी कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, करता है। ही के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ही इज़ टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। क्योंकि टीच के साथ हमको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज़, तभी वो टीचिंग बनेगा। इज़ टीचिंग करेक्ट इसका सेंटेंस बनेगा, ही इज़ टीचिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। पढ़ाने का काम हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है इज़ के साथ, और अभी प्रेजेंट टाइम में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, तब हम इस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर एम आएगा सेम ऐसे ही वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो रहा हूँ या फिर रही हूँ।
हूँ यहाँ पर करेक्ट कर ले, रहा हूँ या फिर रही हूँ का सेंस देगा कि मैं खाना पका रही हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, खाना पकाने का काम कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ, तो आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई क्रिया चल रही है ना, इसलिए। तो आई एम कुकिंग, आई के साथ आप याद रखें एम का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। कुक यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो आई एम कुकिंग फूड। क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करें इस तरीके से। नेक्स्ट है आर, आर के साथ कोई वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में आ जाएगी वो, तो ये सेंस देगा रहे हैं या फिर रहे हो, रहे हैं या फिर रहे हो। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, रहे हैं से आप पहचान जाएंगे कि जो भी वर्ब आएगी उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा, ये सेंटेंस, ये काम, ये क्रिया। तो हम खा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि हम खा रहे हैं, खा यानी खा यहाँ पर वर्ब है, खा का मतलब ईट करना, तो ईट का हो जाएगा यहाँ पर ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग। मेन वर्ब है ईट, ईटिंग हो गया, तो वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, तो वी आर ईटिंग फूड, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया। वॉज के साथ सेम ऐसे ही सिचुएशन में वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आईएनजी लग जाएगा तो सेंस देगा। अब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, अगर इसको टेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये आईएनजी वाला जो टेंस होता है कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था अभी जो हमने सीखा। हिंदी में ये मीन देगा रहा था या रही थी, रहा था या रही थी, पास्ट टाइम में कोई कुछ काम कर रहा था। सेंटेंस देखें, मैं जा रहा था, मैं क्या कर रहा था, जा रहा था, जाना यानी कि गो यहाँ पर मेन वर्ब है, आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग हो जाएगा, क्योंकि रहा था है ना, इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, आईएनजी वाली जो वर्ब की फॉर्म है उसका, तो आई लग जाएगा यहाँ पर, मैं है ना, आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्लियर हो गया। वर्ब के साथ सेम ऐसा ही है, वर्ब के साथ अगर कोई वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म वाली, तब हम इसका हिंदी में मीन लेंगे रहे थे, कोई कुछ काम कर रहे थे, सेंस देगा कोई कुछ काम कर रहे थे, कंटिन्यूटी को दिखाता है, पास्ट टाइम की कंटिन्यूटी को दिखाएगा ये। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, खेलने का काम कर रहे थे, तो प्ले हो गया, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि रहे थे हैं, तो वी वर प्लेइंग, हम यहाँ पर वी है और वी के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वर का यूज़ करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। विदाउट एक्शन वाला जो काम है वो भी बता दिया है और एक्शन वाला काम भी बता दिया है, इज आर एम वॉज वर के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे विल बी के इस्तेमाल की तरफ। विल बी सेंस देगा होगा, होगी या होंगे, कोई कुछ काम कर रहा होगा, एक तो ये सेंस देता है, लेकिन यहाँ पे विल बी होगा कि कोई कुछ होगा, होंगे या होगी, मतलब कोई कुछ कोई कहीं पर होगा, कोई कैसा होगा, ये सेंस देगा। जैसे कि वह थका हुआ होगा, वह क्या है, थका हुआ है, थका हुआ होगा, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, ये अगर टेंस के हिसाब से देखेंगे तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। ही विल बी टायर्ड, यहाँ पर विल बी के साथ हम कोई एक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो कुछ होगा मीन्स कहीं पर होगा या कुछ होगा या कैसा होगा, ऐसा सेंस देगा। तो वह कैसा होगा, ही विल बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा, एक्शन नहीं हो रहा है थकने का, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर विल बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा ना, तो सेंस अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया दिखाई जाएगी, रहा होगा, रही होंगी या फिर रहे होंगे, हिंदी में तो ये मीन देगा। जैसे कि वह बोल रहा होगा, जैसे कि हमने इज आर एम के साथ सीखा, वॉज वर्ब के साथ सीखा, तो वह बोल रहा होगा, बोलने का काम कर रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, विल बी के साथ आईएनजी वाली जो वर्ब की फॉर्म है उसको ऐड कर देंगे। स्पीक है यहाँ पर मेन वर्ब, बोलने का काम कर रहा होगा ना, तो स्पीकिंग हो जाएगा, तो ही के साथ हम विल बी, अब सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज़ कर देंगे, तो ही विल बी, विल के साथ यहाँ पर बी आपको ऐड करना है, एज इट इज़ ऐसे का ऐसे लिखना है, ही विल बी स्पीकिंग, वह बोल रहा होगा। अगर टेंस के हिसाब से देखें तो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर सिर्फ विल की बात करेंगे तो ये सेंस देगा गा गेगी का, जैसे कि वह खेलेगा, वह क्या करेगा, वह खेलेगा, ही विल प्ले, वह सोएगा, ही विल स्लीप, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी, इस तरीके से सिंपल सा मीन है इसका गा गेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलेंगे डज नॉट के यूज़ की तरफ। डज नॉट का यूज़ हम कब करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है, प्रेजेंट टाइम में अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है,
कोई कुछ नहीं करता है तब हम यूज़ करेंगे डजंट का, डज नॉट का। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप है डजंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए कि डज नॉट का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ही के साथ हम यूज़ करेंगे डज नॉट का, शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जैसे कोई भी नाम हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रोहन। सब्जेक्ट, अब सेंटेंस देख ले आप यहाँ पर, वह झूठ नहीं बोलती, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में आप कौन सा काम नहीं करते, तब हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डज नॉट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग। शी डज़ नॉट टेल अ लाई, वह क्या काम नहीं करती? वह झूठ बोलने का काम नहीं करती। शी डज़ नॉट टेल अ लाई। क्लियर हो गया? ऐसे 2-3 सेंटेंस बनाएं। डू नॉट का भी सेम सिचुएशन में कोई कुछ नहीं करता, ठीक है, बस सब्जेक्ट चेंज है यहाँ पर, जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका डोंट। शॉर्ट में अगर हम कहें तो सेंटेंस देखेंगे, मैं नहीं खेलता हूँ, प्रेजेंट टाइम में कोई कुछ नहीं करता, तो हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट कुक फूड, जो भी काम आप नहीं करते हैं वो सेंटेंसेस आप डू नॉट और डज नॉट की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिड नॉट की तरफ। किसी ने कोई काम नहीं किया, पास्ट टाइम की बात हो रही है, बीते हुए समय में किसी ने कोई काम नहीं किया, तब हम डिड नॉट का, डिडंट का यूज़ करते हैं। उसने खाना नहीं खाया, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, तब हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट का। पास्ट में अगर नहीं करते तो डिड नॉट, और प्रेजेंट में कोई काम नहीं करते तो डू नॉट और डज नॉट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डिड नॉट का यूज़ आप सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो जितने भी मैंने वर्ड्स बताए हैं डिड नॉट का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक प्रॉपर सेंटेंस करेक्ट वे में बनाने के लिए सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है आपको, इनका यूज़ आपको आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।